कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति फिर एक बार हमारे मध्य में है। हालेलुया। दिन प्रतिदिन वो हमारे मध्य में आता है और हमें वचनों की सेवकाई करता है, जिसके द्वारा हम समझ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो सके। उन प्रकाशनों से जो स्वर्ग से परमेश्वर हमारे जीवन पर उंडेलता है, हम उसके द्वारा आशीषित हो सके। इसीलिए परमेश्वर रोज हमारे मध्य में आता है। हालेलुया। और जो समझ, बुद्धि और ज्ञान, और जो ज्ञान की बातों से वो हमें भरता है, वो इसलिए नहीं ताकि वो हम तक सीमित रखे, परंतु वो इसलिए दी जाती है ताकि हम संसार को सत्य को बता सके और सत्य से उन्हें आजाद कर सके। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग जो वचन दिन प्रतिदिन यहाँ पर सुनते हैं, जरूर किसी न किसी को आप सुसमाचार के द्वारा प्रचार करते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज फिर एक बार परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है और उसने हम सबों को फिर एक बार इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। कल हमने जो विषय मूसा के विषय में हमने कुछ बातें सीखी। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोगों के हृदयों से और आत्मा से सीधे परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातचीत की। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन ही है जो आपके हृदय और मांस और गूदे को भेदता है। हालेलुया। किसी मनुष्य में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो आपके मांस और गूदे को स्पर्श कर सके, लेकिन परमेश्वर की आत्मा न केवल मुझे और आपको वचन सुनाती है, सिखाती है, लेकिन वो वचन हमारे हृदय में भी बसाती है। हालेलुया। और इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अधिक से अधिक वचन को जब हम ग्रहण करते चले जाते हैं, सटीक समय पर उन वचनों के अंगीकार के द्वारा परमेश्वर हमें शत्रु पर विजय दिलाता चला जाता है। हालेलुया। आज फिर एक बार शत्रु को अपने पांव के नीचे चकनाचूर करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए फिर एक बार प्रभु स्वर्ग के भेद की बातों को हमारे मध्य में लेकर आया है। और आज हमसे फिर एक बार प्रभु की आत्मा बातचीत करने ललायत है। लेकिन इससे पहले रोज हम प्रभु के वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर और गुणानुवाद करते हैं, अपने मुखों से उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आइए आज फिर एक बार हम कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 7 से लेकर 13 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 37 एंड वर्सेस 7 to 13। भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 7 से लेकर 13 वचन। और मेरा विश्वास है सब लोग, जितने लोग इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, वे सब के सब लोग पवित्र शास्त्र लेकर तैयार है, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, मुख के अंगीकार के द्वारा हम इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, साम्स 37 वर्स 7, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्तियों को निकालते हैं और उस पर दांत पीसते हैं, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। हालेलुया। आमीन। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। 7वां वचन कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे। नंबर 1, लेकिन चुपचाप रहकर धीरज से उसकी बाट जोहना। इसको पूरा आप अंडरलाइन कर लेना। धीरज से यहोवा की प्रतीक्षा करना बाइबल बोलते हैं। हम दोनों बातें नहीं करते हैं, ना हम धीरज से प्रतीक्षा करते हैं प्रभु की, ना तो हम चुप बैठते हैं। थोड़े समय के लिए जब आप वचन सुनते हैं, आपकी बॉडी एक्साइट हो जाती है, आपका सोल, आपका स्पिरिट एक्साइट हो जाता है, और कुछ समय के लिए तो हाँ आज से मैं इस वचन के अनुसार इसका पालन करूंगा। थोड़े समय तो आप शांत रहकर यहोवा की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है और आपको बदलाव जीवन में नहीं दिखता है, परिस्थितियां वैसे के वैसे या उससे भी बदतर होते दिखाई देती है, तो आप उस धीरज के समय से बाहर निकलकर बोलना शुरू कर देते हैं, आप कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है,
यहोवा के सामने चुपचाप रहें और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। अक्सर हम ऐसे लोगों के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं जो हमसे ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं, हमसे अधिक ऊंचाई पर जा रहे हैं, और ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो, दिन प्रतिदिन वो हमारे मध्य में यहाँ उतर आता है और वचनों के द्वारा हमें चेतावनी देता है। आज इस 8वें वचन के द्वारा परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। नंबर 1, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। नंबर 2, धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। नंबर 3, उस मनुष्य के कारण मत कुड़कुड़ा जिसके काम सफल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नंबर 4, क्योंकि वह बुरी युक्तियों को निकालता है। अरे पास्टर साहब, आपको पता नहीं उसका 2 नंबर का धन है। अरे आपको पता नहीं वो धोखा देने वाला है। अरे आपको नहीं पता उसने कैसे धन कमाया है। हम इतनी ईमानदारी से कर रहे, प्रभु का तो हमारी ओर ध्यान ही नहीं है। परमेश्वर सबको हीलिंग दे रहा है, हमारे परिवार में हीलिंग नहीं है। परमेश्वर सबको धन बांट रहा है, हम तो अभी तक कर्जे में पड़े हुए। स्टॉप स्पीकिंग नॉनसेंस। हालेलुया। इसको मैं नॉनसेंस, मूर्खतापूर्ण बातें बोलता हूं, क्योंकि भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 7वां वचन मुझे सिखाता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। योर जॉब इज टू मेक हिम अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। Number 2, your most important job is to pray for that brother or that sister. Hallelujah. That's it. आपका एक ही काम है, उस भाई और बहन को समझाना या तो उसके लिए प्रार्थना करना। उसकी उन्नति के कारण तो मत कुढ़ना। हालेलुया। सब जानते हैं कि वो बुरी युक्तियों के द्वारा धनी हुआ है, और अगर वो हुआ भी है और नहीं भी हुआ है तो भी आपको कुड़कुड़ाने की आज्ञा नहीं दी गई है। हालेलुया। उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। इट डजंट मैटर दैट टुडे यू डोंट हैव मनी, इट डजंट मैटर दैट यू डोंट हैव योर ओन हाउस, इट डजंट मैटर दैट यू आर नॉट प्लेस्ड इन अ राइट पोजीशन और अ गुड पोजीशन और अ हायर अथॉरिटी, बट वन थिंग इज वेरी श्योर, इवन दो यू डोंट हैव ऑल दिस थिंग्स, बट इफ यू हैव गॉड विथ यू, दैट इज मोर देन इनफ। हालेलुया। हो सकता है आज आपके पास धन नहीं होगा, खुद का घर नहीं होगा, आप अच्छे स्थान पर नहीं होंगे, आपको अच्छी नौकरी या बिजनेस आपका अच्छा नहीं होगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं रहा तो भी चलेगा। लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ है तो ये सारी चीजें परमेश्वर के पीछे आपके साथ बन पड़ेगी। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़ उससे बुराई ही निकलेगी। क्रोध ईर्ष्या को या जलन को लेकर आता है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो ईर्ष्या है वो आपको कुड़कुड़ाने पर मजबूर करती है। पहले तो आप उसको कुछ देखते हैं, उस फैमिली को नोटिस करते हैं, खूब पैसा कमा रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, हमको सब पता है किधर से आ रहा है, हमको पता है कहाँ से कमा रहा है। कुछ दिन तो आप अंदर ही अंदर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप कुड़कुड़ा कर लोगों के पास जाकर उस व्यक्ति, उस परिवार के बारे में कुड़कुड़ाने लगते हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ, योर सोल। आमीन। इस बात को याद रखिए, अगर आप उस जोन में हैं जो दूसरों से जलजलाहट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, तो ये आपके जीवन के लिए नुकसान का कारण बनेगा प्रियो। इसलिए सचेत रहे और जागते रहे। इन कामों को करने की हमें आज्ञा नहीं है। वो क्या कर रहा है वो आपको दिख भी रहा है, फिर भी बाइबल बोलती है यहोवा के सामने चुपचाप रहना। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। यहोवा के सामने चुपचाप रहकर जब आप धीरज के साथ उसकी बाट जोते हैं तो वचन ये वायदा करता है कि वो कितना भी धनी क्यों ना हो, वो कितना भी सफल व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन पृथ्वी का अधिकार आपके और मेरे हाथ में ही दिया जाएगा। हालेलुया। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। यहोवा की बाढ़ जो होने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, यू नीड टू बी मीक एंड हम्बल। आपको नम्र और दीन बने रहना है, वही व्यक्ति यहोवा की बाढ़ जो हो सकता है। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है, थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। देखिए, दुष्टों का, शत्रु का समय थोड़े समय का है, लेकिन हम इस जीवन में जब हम यहोवा की प्रतीक्षा करेंगे, बाट जोहेंगे धीरज के साथ, तो ना केवल इस जन्म में हम पृथ्वी पर अधिकार पाएंगे, पर उस अनंत जीवन में भी हजारों साल के लिए परमेश्वर हमारे साथ आशीषों में हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। आमीन। 11 वचन कहता है, परंतु
नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। मैंने आपको अभी बताया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन टू बी लीन ऑन गॉड, या परमेश्वर की बाढ़ जो होना धीरज से, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है नम्रता और दीनता, क्योंकि नम्र ही पृथ्वी पर अधिकार पाएंगे। जो यहोवा की बाढ़ जो होते हैं वो पृथ्वी पर अधिकार पाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नम्रता और दीनता हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आमीन। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। देयर इज नो डाउट, हम सब जानते हैं जो हमसे ईर्ष्या रखता है हमारा शत्रु, वो हमेशा गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में होता है कि किसको फाड़ खाए। तो सिंह जब किसी प्राणी का पीछा करता है तो हंसते खेलते कूदते नहीं जाता, वो एकदम गुस्से से, क्रोध से जाता है, क्योंकि उसकी भूख उसको मजबूर कर देती है कि उसको फाड़ खाए, है ना। वो दांत पीसते हुए, गुर्राते हुए जाता है। आमीन। वैसे ही शत्रु है यहाँ पर, धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालेगा और उस पर दांत पीसेगा। आमीन। परंतु वचन देखिए 13वां वचन क्या कहता है, प्रभु उस पर हंसेगा। हालेलुया। क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। परमेश्वर जानता है कि शत्रु का दिन भर गया है, वो उस पर हंसेगा। आमीन। और क्योंकि प्रभु शत्रु पर हंसता है, इसीलिए भी आज जरूरी है कि आप और मैं हमारे जीवन के उन परिस्थितियों को जो हमको दबाने में, प्रेस करने में लगी हुई है, उन परिस्थितियों पर हम भी हंसना सीखें। हालेलुया। एक बहुत सुंदर गीत है पास्टर अर्नेस्ट जी का, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो, बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, उखड़ो उखड़ो उखड़ो, पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम शत्रु पर और उसकी हमारे ऊपर आए फेंकी हुई उस परिस्थिति को, उन विचारों को जो हमें अंधकार की ओर लेकर जाते हैं, उस पर हम हंसना सीखें, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर भजन संहिता 23 में कहता है कि वो शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है ये वचन जो रोज हम पढ़ते हैं, इसके द्वारा जरूर आप परमेश्वर की आशीषों से भरे जाते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और अपने सिरों को झुकाकर प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सुबह से अब तक तूने हमको संभाल कर रखा है, यह समय तूने हमारे जीवन में दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे। प्रभु जी, उनकी जरूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा। जब आज हम तेरी वाणी को तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुनते हैं, हमें समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और समझ और प्रवीणता से भरकर तैयार कर राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का, वो उन सारे बातों का जो वो हमारे मन में बुरे विचारों को डालने की कोशिश करता है, उन सारी नकारात्मक बातों का यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। शत्रु को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं, यीशु के नाम से अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। कल हम कुछ बातों को सीख रहे थे। मैंने आपको कल बताया कि जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी है। परमेश्वर ने उससे कहा उस लाठी को जमीन पर फेंक, और उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। उसने उस लाठी को जमीन पर फेंका और वो लाठी सर्प बन गई, ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो गिरी हुई लाठी सर्प बनकर जीवित हुई, मूसा वहां से भाग निकला। लेकिन जब वो भाग रहा था, परमेश्वर ने उसे वापस आवाज दी। उसने कहा लौट कर आ और इस सांप के
पूंछ को पकड़ ले, ताकि ये लोग जान सके कि अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है, जो इस समय तेरे साथ तेरी सहायता के लिए है। हालेलुया, आमीन। कल हमने इस वचन को सीखा था। परमेश्वर चाहता था कि इससे पहले वो मूसा को जूइश या इजरायली लोगों से, यहूदियों से, इजिप्शियंस मिस्र की गुलामी से वो बाहर निकालकर उनकी अगुवाई करे, उससे पहले परमेश्वर चाहता था कि वो डर का सामना करे और डर पर विजय को प्राप्त करे। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है इससे पहले कि वो आपका अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन से भय की आत्मा को खत्म कर दे। हालेलुया। छोटी छोटी बातों से हम डरते हैं। छोटी छोटी बातें जब हम पर परिस्थिति के रूप में आती है, हम उससे भागने लगते हैं। जब इसने सांप को देखा, ये डर गया और ये भागने लगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा वापस आ और उस सांप की पूंछ को पकड़ ले। हालेलुया। आज अगर आप जीवन की किसी परिस्थिति से डर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये भयानक दिन हम पर ना पड़े, अरे प्रभु मेरे जीवन में संकट नहीं आने देना, और अगर आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, भागना बंद करे। स्टॉप रनिंग अवे फ्रॉम योर कॉलिंग, बट स्टैंड स्टडीली इन फ्रंट ऑफ योर सिचुएशंस। हालेलुया। लेकिन अपनी परिस्थितियों के आगे खड़े रहे, ताकि परमेश्वर उस परिस्थिति पर आपको विजय दिला सके। हालेलुया। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और जब मूसा ने उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उस सांप की पूंछ को पकड़ा, वो वापस लाठी बन गया। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर चाहता है आपके सामने कोई भी डर की आत्मा, डर की परिस्थिति क्यों ना हो, जो आपको कमजोर कर रही है, डरा रही है, आपको निराश और उदास कर रही है, उसके सामने खड़े रहिए और उसका सामना करें। मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में इस बात की गारंटी दिलाता हूं, आप उस परिस्थिति पर खातरी से विजय को प्राप्त करेंगे। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप आमीन कहेंगे। जब हम मनुष्य या संसार के भय में चले जाते हैं ना, या किसी प्राणी के भय में चले जाते हैं, उस दिन मैं हमारे एक रिलेटिव है, हमारी छोटी सी एक बच्ची है, वो रिलेटिव की, उनको उसका एक वीडियो मेरे पास आया, और उसके लैब पर उसकी छोटी सी है, 4-5 साल की है, और उसकी गोद में, वो कहीं गार्डन में गई थी और उसकी गोद में एक छोटा सा व्हाइट चूहा था, है ना, जो माउस था, और वो उसके साथ खेल रही थी। जब मैं वो माउस को देख रहा था तो मुझे डर लग रहा था, अरे कहीं इसको काट ना ले, ये चूहा इसको काट ना ले, लेकिन वो बहुत प्यार से उसके साथ खेल रही थी। और जब मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे उस वाकये को, उस स्टोरी को, उस वीडियो को स्मरण दिलाया कि अरे बाबा, इतनी सी बच्ची, तू डर रहा था कि कहीं वो इसको काट ना ले, लेकिन वो बच्ची देख उस भय पर विजय प्राप्त करके उस भय के ऊपर वो कार्य कर रही थी। हालेलुया। जब आज अगर आप किसी परिस्थिति में हैं जिससे आप डरे हुए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं, परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया, आमीन। लेकिन जब हम मनुष्य या संसार के भय में होते हैं, तब हमारे लिए परमेश्वर की सेवा करना बहुत कठिन होता है। जब तक मूसा के ऊपर भय था, वो परमेश्वर से भाग रहा था, वो परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहा था, उसके ऊपर भय था, वो सोच रहा था मैं अच्छा सोच नहीं सकता, मैं भद्दा बोलने वाला हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मैं क्या सेवा। और ये शत्रु उसके ऊपर मन पर और मुख पर दबाव को डाल रहा था, भय को उत्पन्न कर रहा था यहाँ पर, और परमेश्वर के बुलाहट से मूसा भाग रहा था। लेकिन जैसे ही वो भय चला गया, मूसा ने प्रभु की हर एक आज्ञा का पालन किया। हम इतिहास को जानते हैं। हालेलुया। बहुत कठिन होता है जब आप मनुष्य या संसार के भय में दबाए जाते हैं। आमीन। यू मस्ट कम आउट ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। आपके जीवन में, अरे नहीं यार, मैं तो इसमें सफलता पाऊंगा ही नहीं, मुझे पता है मेरे से नहीं हो पाएगा। Come out of it. There is nothing which is impossible for the people of God in this world. Hallelujah. इस पृथ्वी में ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर के लोगों के लिए असंभव हो। कई बार हम लोग, हमारे ऊपर असफलता का भय होता है, कई बार the fear of people,
मैं पब्लिक में नहीं जाऊंगा, अरे पास्टर साहब मैं पुलपिट पर नहीं आऊंगा, अरे नहीं नहीं मैं किसी का स्वागत नहीं करूंगा, अरे नहीं 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 मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप ही बात कीजिए, मुझे सिर्फ आप धन दीजिएगा, मुझे सिर्फ मेरे काम का पैसा। नो नो नो, स्टॉप फियरिंग। आमेन। डर, लोगों से डरना बंद करें, क्योंकि जितना आप दुनिया से और शत्रु से डरोगे उतना ही आप अंधकार में दबाए जाओगे। इस बात को याद रखिए। हालेलुया। मेनी टाइम्स द फियर ऑफ नॉट ट्राइंग द थिंग्स, अरे नहीं नहीं मैं नहीं करता, मुझसे नहीं होगा, मुझसे, मैं अपनी बात बताता हूँ। वो होता है ना, क्या होता है, फ्लाई व्हील होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेरी गो राउंड होता है ना, वो झूला होता है बड़ा वाला, मैं उसमें नहीं बैठता, मेरे को बहुत डर लगता है। ऐसा नहीं मैं बैठा नहीं हूँ, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है। जब वो ऊपर से नीचे आता है ना तो डिब्बा ऐसा हिलता है, मुझे लगता है कहीं निकल के किसी के सिर पे जाके गिर गया। तो मैं आज भी उस डिब्बे में नहीं बैठता, मैं आज भी मेरी गो राउंड में राउंड नहीं लगाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आमीन। लेकिन जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे खुद के बारे में याद दिलाया। अरे तू लोगों को प्रचार करने वाला है, दैट द फियर ऑफ नॉट ट्राइंग द थिंग्स, बट फर्स्ट यू गो एंड ट्राई इट आउट, नथिंग, नो हार्म विल बी देयर इन योर लाइफ। हालेलुया। प्रभु ने मुझे सामर्थ्य भरा जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था। यू नो, समटाइम्स द फियर ऑफ लूजिंग रिलेशंस, है ना, कई बार हमारे जीवन में रिश्तों को खोने का डर होता है, और इसीलिए हम गलत मार्गों पर उस रिश्ते में बढ़ने में चले जाते हैं, या उस रिश्ते को संभालने में लग जाते हैं, डर आ जाता है। बट यू डोंट नीड टू फियर, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, कम आउट ऑफ योर फियर, बिकॉज जब आप भय से बाहर आ जाएंगे तो आपके लिए शत्रु पर विजय पाना आसान हो जाएगा। हालेलुया। बिकॉज भय शत्रु का वो पावरफुल शास्त्र है जो आपको कमजोर करता है। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। हमको इन सब से, हर एक भय की आत्मा से धर्मी को बाहर आना होगा। एंड देन द वर्ड सेज, जब मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस सांप की पूंछ को पकड़ा तो वो सांप वापस से लाठी में बदल गया। हालेलुया। जो उसको डराना चाहता था वो वापस लाठी बन गया। आमीन। आज परमेश्वर इस पृथ्वी पर ज्ञानवानों को, धनवानों को, बुद्धिमानों को, शक्तिमानों को नहीं ढूंढ रहा है। हम ऐसा सोचते हैं, अरे हम क्या प्रभु की सेवा करेंगे, अरे हम क्या वो कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, अरे हम एमएनसी में काम करने के योग्य नहीं, अरे हम बिजनेस करने के योग्य नहीं है, नहीं भैया उसके लिए बहुत पैसा लगता है, नहीं उसके लिए तो बहुत बुद्धि और ज्ञान लगता है। नो नो नो, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ ही नहीं रहा है, ये बात हम भूल जाते हैं। हालेलुया। ना वो ज्ञानवानों को ढूंढ रहा है, ना बुद्धिमानों को ढूंढ रहा है, ना शक्तिमानों को ढूंढ रहा है, ना धनवानों को ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ उसने आपको दिया है, जब आप उन बातों का परमेश्वर को समर्पण करते हैं और उन्हीं साधारण बातों को आपके जीवन के द्वारा इस्तेमाल करके परमेश्वर उसे अलौकिक या सुपर नेचुरल तरीके से बदल देता है। हालेलुया। यहाँ पर दो ही बातें मूसा के पास थी। इसके पास धन नहीं था, ये बोलने में भी अच्छा नहीं था, इसकी बुद्धि भी सटीक कार्य नहीं करती थी, लेकिन इसके पास दो ही बातें थी, एक जूता जिसको उसने उतार दिया था और एक हाथ में लाठी थी। परमेश्वर जो आपके पास नहीं है उसके द्वारा आपके जीवन में कार्य को नहीं करेगा, लेकिन जो आपके पास है परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करके आपको साधारण से अलौकिक बातों की ओर बढ़ाएगा। हालेलुया। आमेन। प्रियो, when you surrender yourself to God, जब आप अपना समर्पण परमेश्वर को करते हो तो वचन कहता है, in another words, if I want to explain this to you, when you let go of it, मेरा है, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, मेरा टैलेंट, मेरी योग्यता, जब आप इन सारी बातों को भूलकर इन बातों का समर्पण परमेश्वर को करते हैं, और when you take your fingerprints off the stick, जब आप मैं से अपने हाथ को दूर कर लेते हैं, अपने मैंपन से दूर हो जाते हैं, you don't get the glory, but जब आप ये देखिए, जब आप मैं करके महिमा प्राप्त करना चाहते हैं ना, मुझे लोग पहचाने, मैंने ऐसा किया, मेरे कारण ये सभा में सफलता हुई है, मेरे कारण ये बिजनेस बड़ा है, मेरे कारण ये सेवकाई बड़ी है, जब आप मैं करते हैं ना तो आप परमेश्वर की महिमा से रहित रह जाते हैं। लेकिन जब
आप और मैं अपने मैंपन का या अपने हम का या अपने आप का समर्पण परमेश्वर को करते हैं कि मैं प्रभु एक साधारण इंसान हूं, लेकिन जब आप अपने आप को उस साधारणता के साथ परमेश्वर को सौंप देते हैं, अर्थात जो कुछ आपकी जूतियां आपकी लाठी के साथ जब आप परमेश्वर को समर्पण करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब वह स्वयं अपनी महिमा से आपको भर देता है और तब आप विजय से विजय की ओर विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। जब मूसा ने अपने जूते और अपनी लाठी के साथ अपना समर्पण परमेश्वर को कर दिया, हम जानते हैं कि मूसा के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर किया। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो सुन ले कि परमेश्वर क्या बताना चाहता है प्रियो। हालेलुया। हमने इससे पहले देखा था कि किस प्रकार से मूसा परमेश्वर से आर्गुमेंट या तर्क वितर्क करता है ना, वो ऐसा है वैसा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ताकि वो प्रभु की बुलाहट से भाग सके। आमीन। बट गॉड सेड, आई हैव ऑलरेडी इवैल्यूएटेड योर एक्सक्यूजेस। आमीन। अगर आज आप मूसा के स्थान पर है, अगर आज आप मूसा के नाई परमेश्वर से भाग रहे हैं, अगर आज आप उसकी बुलाहट से भाग रहे हैं, तो you don't forget that he is God of gods and King of kings. हालेलुया। वो राजाओं का राजा और देवताओं का महान परमेश्वर, ऐसा लिखा हुआ है। उसने आप जैसे उसने मूसा की सारी बातों को पहले ही मूल्यमापन कर लिया था, मेरे और आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने हमारा सब मूल्यमापन करके रखा है। He has evaluated every second of our life. आमीन। लेकिन हमको ऐसा लगता है प्रभु को कुछ बातें शायद मालूम नहीं होगी और इसीलिए हम उसकी बुलाहट से भागते, हम एक्सक्यूजेस देते हैं। संडे चर्च नहीं गए तो क्या होता है, अरे अमित मैं आने ही वाली थी, अरे ब्रदर मैं आने ही वाला था, लेकिन समय पर ऐसा हो गया, समय पर बेटी की तबीयत खराब हो गई, समय पर बेटे के साथ ऐसा हो गया, मैं ये करने ही वाला था। लेकिन स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, बिलवेड पीपल। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु के राज्य में बहाने बनाना बंद कर दे। आप कर सकते हैं, जब आपकी जरूरत होती है तब आपके घर में कोई बुखार नहीं होता, जब आपको जरूरत होती है तब आप रोते भागते गिड़गिड़ाते हुए दहाड़ते हुए प्रभु के मंदिर में आते हैं, तब आपकी कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं होते। फिर अच्छे दिनों में हम क्यों एक्सक्यूजेस को ढूंढते हैं? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या पूछना चाहता है। आमीन। When Moses was giving excuses to God, the Spirit of the Lord said, I have already evaluated your excuses. I know what Moses you are capable of. हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जानता हूं तेरी योग्यता, तू मुझे बहाने मत बता, मैं जानता हूं मुझे तुझसे कैसे काम करवाना है और तू क्या कर सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर यही बात आपके और मेरे लिए कहता है कि वो जानता है कि हमारी पोटेंशियल क्या है। हमको अपनी योग्यता को परमेश्वर को साबित करने की जरूरत नहीं है और ना ही उससे दूर भागने की जरूरत है, क्योंकि वो ना तो कभी आपको छोड़ेगा ना तो कभी त्यागेगा, ये उसका वायदा है। आप संसार में, अधलोक में और उस आकाश में कहीं पर भी परमेश्वर से छिप नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आकाश में जाओ तो तू वहां है, अधलोक में जाओ तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। आप भाग नहीं सकते। अगर आप मूसा के समान एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, तुरंत बंद करें। अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। आमीन। परमेश्वर को अनुमति दे कि वो आपके जीवन में कार्य कर सके। परमेश्वर महान है, हम सब जानते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए मैं वचन बांट रहा हूं, आप सुन रहे हैं। शायद आप भी कहीं जाकर आराधना की अगुवाई कर रहे हैं या वचन को बांट रहे हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर से भागना हमको बंद करना होगा। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन अद्भुत वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हमें क्षमा कर, कई बार हम प्रभु तेरी बुलाहट से भागते हैं, तेरी आवाज को अनसुना कर देते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, तूने आज हमें इन वचनों के द्वारा फिर एक बार प्रभु अपने करीब बुलाया, अपनी बाहों को फैलाया। राजा हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमारा फिर एक बार आज स्वीकार किया। फिर एक बार आज हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
परमेश्वर से भागना बंद करें। आमीन। रोज कम से कम 1 घंटा आराधना करें। वर्शिप फॉर 1 आवर, प्रे फॉर 1 आवर, प्रे फॉर इजराइल, प्रे फॉर इंडिया। आपको एक पैटर्न बनाना होगा। आमीन। और सबसे बढ़कर एक बात, रोज कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं, कम से कम एक व्यक्ति को। एंड आई एम वेरी मच श्योर दैट गॉड विल ब्लेस यू अबंडेंटली थ्रू दिस। अगर आप इन बातों को करेंगे, परमेश्वर आपको जरूर जरूर आशीष देगा, क्योंकि मेरा और आपका उद्धार सुसमाचार सुनाने के लिए ही किया गया है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।